सऊदी अरेबिया के शहर जजान पर हौसी बागियों ने आज फिर गोलाबारी की है। इस हमले के नतीजे में सऊदी अरेबिया की गैस पाइपलाइनों को निशाना बनाया गया है। इतलात ये है कि सऊदी अरेबिया की जितनी भी गैस लाइन की सप्लाई थी वो मुअत्तल हो गई है। सऊदी अरेबिया के शहरी दफा के तर्जमान कर्नल मोहम्मद याहिया अल गमदी का कहना है कि हौसी बागियों ने शहर जजान के नवाही इलाकों पर गोलाबारी की है, जिसके नतीजे में एक गोला सड़क के किनारे पर गिरा है, जिसके नतीजे में गाड़ियां और कुछ लोगों की हलाकतों की इतलात सामने आ रही है। वाज़ेह रहे कि यमन में सऊदी सरबराही में कायम इत्तेहादी फौज और हौसी बागियों के दरमियान झड़पों का सिलसिला पिछले 4 सालों से जारी है। ताहम अब इसमें शिद्दत आती जा रही है और यमनी हौसी बागी सरहद से लेकर सऊदी अरेबिया के मेन शहरों पर मिसाइल और ड्रोन्स भी मार रहे हैं। हौसी बागियों की इन कार्रवाइयों की वजह से सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा ऑयल का जो खजाना है, जो गैस का खजाना है, वो मुअत्तल हो जाता है और सऊदी अरेबिया की जितनी भी मार्केट होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। सऊदी हुकूमत हौसी बागियों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में तमाम तर कहानियां बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसरात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। आज सऊदी अरेबिया के शहर जजान के ऊपर हौसी बागियों ने मिसाइल हमले किए। इन हमलों के नतीजे में कुछ लोगों की हलाकतें और तेल सप्लाई की मुअत्तली की इतलात सामने आ रही है। सऊदी अरेबिया की हुकूमत का कहना है कि हौसी बागियों को लॉन्ग रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल ईरान मुहैया कर रहा है। आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया का इत्तेहाद जो यमन के अंदर 2015 से लड़ रहा है, अब तक यमन के हौसी बागियों के सामने बेबस दिखाई दे रहा है। जब भी हौसी बागी अटैक करते हैं, सऊदी अरेबिया का जितना भी सिस्टम होता है वो बैठ जाता है। सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी से लेकर इनकी मार्केट तक सब के सब तबाही का एक मंजर पेश करती है। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि हौसी बागियों ने 2 रॉकेट मिसाइल जजान के एयरपोर्ट पर भी दागे। नाज़रीन ग्रामी, इसका मतलब यह है कि सऊदी अरेबिया ने जो इजराइल, फ्रांस, अमेरिका और यूके से जो सिस्टम लिया था अपनी दफा के लिए, वो मुकम्मल तौर पर बैठ गया है और ईरान जो मुख्तलिफ किस्म के हथियार हौसी बागियों को मुहैया कर रहा है वो ताकतवर साबित हो रहा है। बल्कि अमेरिका तमाम तर कहानी को बड़े अच्छे तरीके से समझ और देख रही है। अमेरिका को अपना भी डर है कि सऊदी अरेबिया से ऑयल टैंकर जो लेकर अमेरिका की तरफ जा रहे होते हैं, जब आबनाए हरमस के पास से गुजरते हैं तो पासदाराने इनकलाब उनको भी निशाना बना सकते हैं। नाजरीन, आपको ये बता दें कि अमेरिका ने अपने बॉम्बर तैयारे ईरान की सरहद के ऊपर लाकर खड़े किए थे। इतलात यह है कि 58 से ज्यादा बॉम्बर तैयारे B-52 ईरान की सरहदों पर अमेरिका ने उड़ान भराई थी। वो इस वजह से कि ईरान को डराया जाए, धमकाया जाए। लेकिन ईरान जिस काम में जुटा हुआ है, जिस काम को सरअंजाम दे रहा है, वो ईरान उसको आखिरी हद तक लेके जाएगा। आपको ये बता दें कि ईरान ने फिल वक्त हौसी बागियों से ये कहा है कि सऊदी अरेबिया को अंगेज करके रखो। शाम के अंदर, लीबिया के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया के जितने भी इंटरेस्ट है, जैसा कि अमेरिका, इजराइल, ये भी सऊदी अरेबिया का एसेट है, इनको भी मुख्तलिफ जगह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दूसरी जानब ईरान ने हिजबुल्लाह को ये कहा है कि इजराइल को बॉर्डर के ऊपर अंगेज किया जाए। हिजबुल्लाह ने कार्रवाइयां करके जो वेस्ट बैंक है और गजा की पट्टी के ऊपर इजरायली फौजियों को निशाना बनाया है और वहां भी हलाकतों की इतलात सामने आ रही है। अब सऊदी अरेबिया, इजराइल, अमेरिका बहुत ज्यादा परेशान है कि ईरान और इनके हमायत याफ्ता जंगजुओं को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि पूरे के पूरे मुल्कों की सिक्योरिटी ईरान बड़ी आसानी से ब्रीच कर रहा है। ईरान ने जितना भी अपना नेटवर्क था उनको एक्टिवेट कर रखा है, उनको लॉन्ग रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल भी दिए हैं। आप खुद अंदाजा लगाइए कि यमन के हौसी बागी किस कदर खतरनाक ईरान के बनाए हुए मिसाइलों को इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो सऊदी अरेबिया के जजान शहर को डायरेक्ट हिट कर रहे हैं। इतलात यह भी है कि सऊदी अरेबिया ने कुछ बारूदी कश्तियां भी पकड़ी हैं मेडिटेरियन सी के अंदर, जो सऊदी अरेबिया के अंदर धमाका करने के लिए आ रही थी।